द नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, एक और नई चीज़ आई है BHMS स्टूडेंट्स के लिए कि जैसे ही आप लोगों का इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाता है, 4th ईयर फाइनल पास करते हो, आपका इंटर्नशिप शुरू होता है, आपका इंटर्नशिप ख़त्म होता है और उसके बाद में आप क्लिनिक खोलने की सोचते हैं या कहीं पर भी प्रैक्टिस करने की सोचते हैं, तो उसके पहले अब आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे नाम दिया जा रहा है। इंटर्नशिप के बाद में आपको टेस्ट देना होगा जिसके 5 अटैम्प्ट्स मिलेंगे और आपको उसमें क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद ही आप एज अ होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए देखते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। डेट, मंथ, ईयर कुछ नहीं लिखा गया है। एफ नंबर भी कुछ नहीं लिखा गया है। ये भी हो सकता है कि कहीं से डॉक्यूमेंट लीक हो गया होगा, उनको अभी नहीं करना होगा ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ फॉर्मेट चल रहा होगा। लेकिन क्या है क्या नहीं, आगे नोटिफिकेशन के एंडिंग तक हमें क्लियर चीज़ें हो जाएगी। In exercise of the powers conferred by subsection 2 of section 55 of National Commission for Homeopathic Act 2020, 15 of 2020, released to national examinations in homeopathy, National Commission for Homeopathy hereby makes the following regulations, namely, उन्होंने ये regulations बनाए हैं, देखते हैं क्या है। Short title and commencement. These regulations may be called National Commission for Homeopathy, National Examination on Homeopathic Regulation 2023. They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette. Definitions. In this regulation, unless the context otherwise requires, Act means the National Commission for Homeopathic Act 2020. Commission means National Commission for Homeopathy. Examination cells means a cell established by the Commission for planning and coordinating national examinations. ये सबके मतलब बता रही कि एग्जामिनेशन सेल क्या है, एक्ट क्या है, कमीशन क्या है, काउंसलिंग अथॉरिटी क्या है और नीट क्या है। नेशनल एग्जामिनेशन मीन्स एग्जामिनेशंस और टेस्ट इंक्लूडिंग नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, नेशनल एग्जिट टेस्ट जैसे आप पास कर लेते हो उसके बाद आपको देना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट जो AIA PGET है। नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर होम्योपैथी और एनी अदर एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय NCH। तो अगर आपको एज अ ट्यूटर भी करना है काम तो आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा। अब एग्जामिनेशन सेल के अंदर भी काफ़ी सारी नई नई चीज़ें हैं जो कॉलेज को ड्यूली रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। MAR BH के साथ ये सारी थोड़ी सी चीज़ें कॉलेज वालों के लिए हैं। जो एग्जामिनेशन सेल है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये पूरा दिया हुआ है, उसके टर्म्स और रेफरेंसेस क्या है आप ये पूरा डाउनलोड कर करके पढ़ सकते हो। ऑफिशियल साइट पर ये अवेलेबल है। नेशनल एग्जिट टेस्ट क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अ कॉमन नेशनल एग्जिट टेस्ट फॉर होम्योपैथी शैल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन थ्रू डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ड्यूरिंग इंटर्नशिप पीरियड। तो शायद इंटर्नशिप पीरियड के दौरान ही ये टेस्ट लिया जाएगा। जो नेशनल टेस्ट है वो ग्रैंड लाइसेंस को देने के लिए प्रैक्टिशनर को एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ होम्योपैथी वो प्रैक्टिस कर सके और एनरोल करा सके स्टेट रजिस्टर या नेशनल रजिस्टर को एज अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ होम्योपैथी। जो पैटर्न रहेगा एग्जामिनेशन का शैल बी प्रॉब्लम बेस्ड टू टेस्ट द क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी ऑफ द ग्रेजुएट ऑफ होम्योपैथी एज अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन होम्योपैथी। तो आप एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बन तो गए हैं लेकिन आपको उसके लिए आप में क्वालिफिकेशन है या नहीं ये आपको प्रूव करना होगा। द एग्जिट एग्जाम शैल बी कंडक्टेड ऑर्डिनरी इन द मंथ ऑफ Feb एंड August एवरी ईयर। और हर साल फरवरी और अगस्त में ये एग्जामिनेशंस कंडक्ट की जाएगी। जो बच्चे का इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया जनवरी में वो फरवरी में देंगे, जिनका मार्च अप्रैल में हुआ है वो लोग अगस्त में देंगे। द कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड मिनिमम 9 months ऑफ इंटर्नशिप, 12 months की हम लोगों की इंटर्नशिप होती है, अगर 9 month की इंटर्नशिप पूरी हो जाती है दैट इज़ 270 days ऑफ वर्किंग एज एन इंटर्न फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द एग्जिट एग्जामिनेशन शैल बी कंसिडर्ड एलिजिबल। तो एग्जिट एग्जामिनेशन वही है कि आप लोगों को फाइनल ईयर पास करने के बाद भी एज अ रिकॉग्नाइज मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल प्रैक्टिशनर बनने के लिए एक टेस्ट देना पड़ेगा जिसकी वैल्यू होगी कि 9 months आपने इंटर्नशिप किया हुआ हो फ्रॉम द डेट ऑफ इंटर्नशिप ज्वाइनिंग से लेकर के अगर फैब तक का हो रहा है 9 month तो फैब वाली दोगे और अगर अगस्त तक हो रहा है तो अगस्त वाली दोगे। Without qualifying exit examination, no homeopathic graduate shall be eligible to get the registered in the state और यूनियन टेरिटरी रजिस्टर्ड और नेशनल रजिस्टर। इस एग्ज़ाम के बिना आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया जाएगा और आपको एज अ रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन नहीं देखा जाएगा। मिनिमम 5 अटैम्प्ट्स देंगे इस एग्ज़ामिनेशन को क्लियर करने के लिए। अगर वो 5 अटैम्प्ट के बाद भी नहीं क्लियर कर पाता है दैन हिज
graduation degree shall be considered for all other job opportunities where medical registration is not mandatory. तो आप लोगों को 5 अटैम्प्ट के बाद में वो सारी जॉब करने दी जाएगी जिसमें मेडिकल डिग्री या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर का इम्पोर्टेंस नहीं होता है, लेकिन आप एज अ प्रैक्टिशनर वर्क नहीं कर पाओगे. Unlike all the other graduation degree holders, this degree holder of homeopathy who has not cleared the exit examination in a stipulated time shall not be eligible for medical practice. अगर वो इस 5 अटैम्प्ट में भी क्लियर नहीं कर पाता है तो वो मेडिकल प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा. वो दूसरी जॉब, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सब के लिए वो फॉर्म वगैरह भर सकता है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लगता है, वो सब कर सकता है. Passing of national exit examination and get registered in a state register and through state register in national register shall be an essential for practicing as a registered medical practitioner or for any job where clinical work is involved or for any job where medical registration is mandatory or to appear for the postgraduate. देखो ये क्यों ज़रूरी है, ताकि आप क्लिनिक खोल सको, आप कहीं पर भी जाकर के अपनी प्रैक्टिस चालू कर सको. तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है. लाइक कि दे आर नॉट ट्रस्टिंग अस इवन आफ्टर 4.5 years of our graduation. We have given all the examination, all the tests, all the prelims we have cleared. After that too, they are not like trusting us that we are eligible for practicing as a homeopathic doctor. So that's really a bad thing for us. बाकी भी दिया हुआ है कि आपको किसके लिए कैसा देना है. फॉर्मेट क्या रहेगा यूजी एडमिशन के लिए, ये रहा यूजी कॉलेज काउंसलिंग के लिए, ये सारी चीज़ें दी गई है. और बाकी भी दिया गया कि आपको अगर पीजी में एडमिशन लेना है तो क्या क्या नई चीज़ें आई हैं. अगर आपको किसी कॉलेज में पढ़ाना है एज अ टीचर तो आपको कौन सा टेस्ट देना पड़ेगा. तो सबके लिए इन लोगों ने एक टेस्ट असाइन कर दिया है. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इज देयर एनी टेस्ट फॉर द एलोपैथ्स टू. आपके कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है. अगर आप लोग इस चीज़ से राज़ी है तो ठीक है, लेकिन आप लोग अपनी जो भी मतलब सोच है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोग क्या सोचते हैं. क्या ये सही डिसीजन है, क्या ये गलत डिसीजन है, क्या इससे बहुत सारे बच्चों की लाइफ अफेक्ट होगी. इन सारी चीज़ों को हम लोग और भी आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपकी कमेंट और आपका सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. सो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन.